So welcome to our chemistry classes on our YouTube channel Inspiring Minds, and we are going to start unit number 3 today, and that is electrochemistry. So excited to study electrochemistry today. Very important chapter, full of numericals also, but interesting होने वाला है. Don't take it भी यार मुश्किल होगा, numericals वाला unit है, interesting भी है साथ में. इतने मुश्किल numericals नहीं है physics जैसे, interesting है, but मतलब मजा आने वाला है. Okay? थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन आएगा, थोड़ी सी केमिकल इक्वेशंस आएंगी, मतलब मिक्स ऑफ ऑल द यूनिट्स है. पढ़ोगे तो इंटरेस्टिंग लगेगा, मजा भी आएगा और मार्क्स भी स्कोरिंग करवाएगा. राइट, तो करें फिर शुरू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. बिफोर वी स्टार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मैं आपको ना 11th में से एक टॉपिक रिवाइज करवाना चाहता हूँ, वो था रिडॉक्स रिएक्शन. रिडॉक्स रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट यूनिट था 11th का, तो पहले वो रिवाइज करते हैं, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन जो होती है ना, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत हेल्प करेंगी. तो थोड़ा सा आपको रिडॉक्स रिएक्शन का आइडिया देके फिर लेक्चर नंबर 2 से हम स्टार्ट कर देंगे द एग्जैक्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. तो इट्स काइंड ऑफ रिवीजन ऑफ 11th बिफोर वी स्टार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. मतलब बेसिकली ये मर्ज है. अगर आप जेई मेंस में भी जाओ और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जाओ, तो वहां पे रिडॉक्स एंड इलेक्ट्रो मेक अ कंबाइन वन यूनिट. ओके, और इसमें से 2 to 3 क्वेश्चन आने की पूरी एक्सपेक्टेशन है, बट कंबाइंड विद रिडॉक्स. तो रिडॉक्स बेसिक आएगा तभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगा. तो क्वेश्चन इलेक्ट्रो में से आने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन रिडॉक्स आने से ही इलेक्ट्रो की क्लैरिटी बनेगी. ओके, दिस हैज टू बी क्लियर. नंबर 1. नंबर टू बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है. 5 मार्क्स की वेटेज है, बोथ इन पंजाब बोर्ड एंड इन सीबीएसई. इंटरेस्टिंग यूनिट है. ठीक है, तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ वर्ड कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन. क्या मतलब होता था रिडॉक्स रिएक्शन का? सोचो जरा. हाँ, ठीक सोच रहे हो. जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साइमल्टेनियसली चलते थे. राइट, उन्हें हम बोलते थे रिडॉक्स रिएक्शन. तो रिडक्शन का आरईडी वर्ड ले लिया, ऑक्सीडेशन का ऑक्स वर्ड ले लिया, तो कंबाइंड वर्ड बना दिया रिडॉक्स रिएक्शन. राइट, क्लियर है ना? सुनो है ना आपने 11th में? हाँ, करा हुआ है, बस मैं उसे थोड़ा रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि आपको मुश्किल ना आए 12th में पढ़ने में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को. तो मैं अपनी तरफ से बिल्कुल श्योर होकर चलना चाहता हूँ. दैट्स माय नेचर ऑल्सो. मैं हर चीज का बैकअप लेके चलता हूँ, सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम. ठीक है, मैं बहुत दूर की सोचता रहता हूँ, मतलब ऐसा होता है. चलो एनीवेज, सो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं, उसे बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन. तो रिडॉक्स रिएक्शन का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत रोल है. पहले हम रिडॉक्स को ही क्लियर कर लें. अच्छा, जिन बच्चों को रिडक्शन ऑक्सीडेशन नहीं क्लियर, तो सबसे पहले वर्ड ऑक्सीडेशन इन्वेंट हुआ था. तो ऑक्सीडेशन कैसे इन्वेंट हुआ? ऑक्सीडेशन कुछ इस तरह से इन्वेंट हुआ था भी जब किसी में ऑक्सीजन ऐड हो जाती है तो उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है. जब किसी में क्या ऐड हो जाती है? ऑक्सीजन. तो हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया. दैट वाज द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन. ठीक है, जैसे मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना चाहो, तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए जब हम मेटल्स की ओर बनाते हैं, ओर निकालते हैं, ओर पता है ना, जिसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो आप प्रॉफिटेबली, मिनरल ऑफ मेटल भी बोल सकते हो. प्रॉफिटेबल मिनरल को ओर बोलते हैं. तो उनमें मेटल जनरली ऑक्साइड फॉर्म में होता है, तो हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल हैज हैपेंड. जैसे CuO की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ओर में, Fe2O3 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हेमेटाइट ओर बोलते हैं उसे. फॉलो करके, Fe2O3 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है हेमेटाइट ओर. दैट्स एन ऑक्साइड, दैट्स एन ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन. कॉपर क्यूप्रिक ऑक्साइड होता है CuO, दैट इज एन ऑक्सीडेशन फॉर्म ऑफ कॉपर. तो बहुत से मेटल जो है वो ऑक्साइड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. तो मेटल की मतलब ऑलरेडी ऑक्सीडेशन हो रखी है. So the first definition of oxidation is addition of oxygen. Addition of oxygen is called oxidation, right? तो आप थोड़ी सी इसे समझ लो, लिखना चाहते हो तो लिख भी लो. Addition of oxygen is called oxidation. ठीक है, जैसे मैंने अल्मीनियम लिया, 4Al plus O2 becomes 2Al2O3. तो 4Al plus 3O2 becomes 2Al2O3. That is an oxidation of aluminium. तो अल्मीनियम के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो अल्मीनियम की क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी. इट्स अ काइंड ऑफ एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता तो इसका ब्रॉडर मीनिंग भी निकल के आया, तो एक और नई डेफिनेशन बन गई. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो एन ऑक्सीडेशन. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो एन ऑक्सीडेशन. तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए चाहे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाए, बोथ आर एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीडेशन. जैसे मान लो CH4 है, CH4 को आपने ऑक्सीडाइज करा है ना, उसमें O2 ऐड की, CO2 plus H2O बन गया. तो बैलेंस करोगे तो एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 2 H2. मतलब आप देखो CH4 में से हाइड्रोजन चला गया ना, तो इसकी क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है, क्योंकि इट्स रिमूविंग, इट हैज अ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. राइट,
तो इसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो बिगिनिंग में जो सबसे फर्स्ट डेफिनेशन निकल के आई उसमें ऑक्सीडेशन का मतलब था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या क्या था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम ऑक्सीडेशन बोलते थे। तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैंने दी, एल्युमिनियम की ऑक्सीडेशन हो रही है क्योंकि उसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, मीथेन में से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो मतलब उसकी रिमूवल हो रही है। तो ये मैं ऑक्सीडेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। राइट टू एग्जांपल्स एंड टू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। चलते हैं फिर आगे रिडक्शन की तरफ। नाउ मूविंग ऑन टू रिडक्शन। तो रिडक्शन कुछ ऐसे शुरू हुआ, ये क्लासिकल थ्योरी समझा रहा हूं मैं आपको, पुराने टाइम पे जो चलती थी। तो वो कहते थे इसका उल्टा कर लो आप, है ना। उसमें बोलते थे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब जैसे ऑक्सीजन की एडिशन हुई तो इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की एडिशन इज कॉल्ड रिडक्शन, जैसे हमने पढ़ा था ना, वेजिटेबल ऑयल्स को वनस्पति घी में कन्वर्ट करते हैं, CH2 double bond CH2 plus H2 becomes CH3 single bond CH3 in the presence of nickel, platinum, palladium। सुना ना आपने? तो CH2 double bond CH2 में हमने क्या ऐड किया, हाइड्रोजन ऐड किया, तो क्या होगी उसकी रिडक्शन होगी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया। या जैसे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, इसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, जैसे Al2O3 plus 3C becomes 2Al plus 3CO। तो इसमें क्या हो रहा है, Al2O3 में से ऑक्सीजन की रिमूवल हो रहा है, तो यानी कि क्या हो रही है, इसकी रिडक्शन हो रही है। इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो क्या हो रही है, इसकी रिडक्शन हो रही है। तो अगर हाइड्रोजन ऐड हो या ऑक्सीजन रिमूव हो, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ रिडक्शन। या कह लो ऑक्सीजन ऐड हो या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, ये दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं, दे ऑलवेज गो साइमल्टेनियसली। कैसे? जैसे अगर इसमें देखोगे आप तो CH4 के अंदर O2 ऐड हो रहा है, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। और O2 के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, इसकी रिडक्शन हो रही है क्योंकि H2O में कन्वर्ट हो गया ना। तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन ऑलवेज गो साइमल्टेनियसली। अगर एक स्पीशीज की ऑक्सीडेशन होती है तो साइमल्टेनियसली साथ वाले स्पीशीज की क्या होती है, रिडक्शन होती है। तो ये पुरानी डेफिनेशन है, क्लासिकल डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, चेक कर लो आप। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन बोलते थे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी ऑक्सीडेशन बोलते थे, उधर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को रिडक्शन बोलते थे, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को भी रिडक्शन बोलते थे। तो ये मैंने फ्यू एग्जांपल्स आई हैव गिवन। अब मैं इसे रब करके मॉडर्न कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं, तो आप इसे चेक कर लो। ठीक है, पुराना डेफिनेशन क्लियर है आपको? राइट, ओके, चलें फर्दर अब। ओके, so addition of oxygen is oxidation, removal of hydrogen is also oxidation, addition of hydrogen is also reduction, removal of oxygen is also reduction. Are you done with the definition, done with the examples? Okay, now let me tell you another thing. Now this was a classical theory, आजकल concept चलता है electronic theory, modern theory of oxidation and reduction। ठीक है, तो modern theory कहती है modern theory of redox reaction। Okay, the marker is not working absolutely right. So modern theory of redox reaction is called electronic theory, electronic theory। Okay, so oxidation means loss of electron, oxidation means what we will say, loss of electron, or we will say de-electronation, de-electronation, de-electronation। ठीक है जी। तो जिस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन। जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ओके, सो दैट इज वन वर्ड, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज de-electronation is oxidation, or you can say there is an increase in oxidation number, or we can say there is an increase in oxidation number। oxidation number क्या होता है ये आपको पता भी है, पर फिर भी मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ, ये क्लियर होगा तो हेल्प करेगा आपको। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल्स ले लो,
जैसे सोडियम, सोडियम पॉजिटिव बन गया अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन। और सुन लो क्लोराइड है, Cl2 में कन्वर्ट हो गया बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, ये न्यूट्रल वाला पॉजिटिव में बदल गया, ये नेगेटिव वाला न्यूट्रल में बदल गया, समझ रहे हो ना, ये 2 पॉजिटिव है 4 पॉजिटिव में बदल गया, ठीक है। या फेरस आपने सुना है, फेरस ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, फेरिक बन गया, तो पता है ना Fe2 पॉजिटिव को फेरस बोलते हैं, Fe3 पॉजिटिव को फेरिक बोलते हैं। तो ये सारी किसकी एग्जांपल है, ऑक्सीडेशन की। इन सब में क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेकिंग प्लेस। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को दूसरा क्या बोलते हैं, डी इलेक्ट्रोनेशन, और तीसरा क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं किसके, ऑक्सीडेशन के। डू नोट इट डाउन। सो ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन। हाँ, तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं किसके, ऑक्सीडेशन के। ओके, तो ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड डी इलेक्ट्रोनेशन और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। Na changes to Na positive, Cl negative changes to Cl2, 2 positive changes to 4 positive, Fe2 positive changes to Fe3 positive. So all these are oxidation. Check it out, note करो इसे। हाँ, तो रिडक्शन में उल्टा कर लो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोनेशन, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, राइट। डिक्रीज मतलब इट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड। हाँ, तो दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। रिडक्शन खुद करो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्लैश इलेक्ट्रोनेशन और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है अभी निकालना सिखाता हूं, यही मैंने नहीं सिखाने के लिए क्लास लगाई है, ये पहले वाली एक्स्ट्रा, so that you will be cleared about it. Okay, so examples are, जैसे इसके उल्टे कर लो सारे के सारे। Chlorine is gaining electron to become chloride ion, reduction. Okay, ferric is gaining electron to become ferrous ion, reduction. Okay, sodium is gaining electron and getting reduced. So in all the cases आप चेक कर रहे हो ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है। नंबर लाइन पे जब वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो वो ऑक्सीडेशन होगा, नंबर लाइन पे जब वो लेफ्ट की तरफ आएगा, नेगेटिव की तरफ आएगा, तो वो रिडक्शन होगा। अगर नंबर लाइन पे ऑक्सीडेशन नंबर बाहर की तरफ जाता है, पॉजिटिव की तरफ जाता है, तो वो ऑक्सीडेशन है, लेफ्ट की तरफ आता है, नेगेटिव की तरफ आता है, तो वो रिडक्शन है। तो क्लियर कट कर लो दोनों में, पॉजिटिव की तरफ जाना इज ऑक्सीडेशन, नेगेटिव की तरफ आना इज रिडक्शन। यस, तो ये रिडक्शन की एग्जांपल है। Cl2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोराइड बन गया, फेरिक गेन करके फेरस बन गया, Na पॉजिटिव गेन करके Na बन गया। सो ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ रिडक्शन। नोट इट डाउन क्विकली। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, ठीक है जी। अब मैं आपको ये ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है वो क्लियर करता हूं, ठीक है। कर लिया आपने, लिख लिया सारा अच्छे से। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है एक एलिमेंट के ऊपर जो कंपाउंड स्टेट में, कंपाउंड मतलब बॉन्डेड स्टेट में जो चार्ज होता है उसे उसका ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। द चार्ज ऑन एनी एटम इन अ बॉन्डेड स्टेट इज कॉल्ड इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। तो जब आप दो एलिमेंट को बॉन्ड करते हो तो उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, उसकी वजह से जो चार्ज हो जाता है दैट इज कॉल्ड इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। मैं करता हूं क्लियर, तो कर दो। अब ये हो गया सारा। तो मॉडर्न थ्योरी कहती है इलेक्ट्रॉन का लॉस होना इज ऑक्सीडेशन, गेन होना इज रिडक्शन। वेरी गुड। मॉडर्न थ्योरी कहती है इलेक्ट्रॉन का लॉस होना इज ऑक्सीडेशन, गेन होना इज रिडक्शन। ओके, नाउ वी हैव ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ, सो इट इज द चार्ज, marker is not working properly. It is the charge which an atom has, जो किसी एटम पे होता है, in any of its bonded form। किसके अंदर, बॉन्डेड फॉर्म के अंदर। बॉन्डेड मतलब जब उसने कंपाउंड बनाया होता है। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, ए और बी दो एलिमेंट है, इन दोनों में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो मान लो बी इलेक्ट्रोनेगेटिव है मोर एज कंपेयर टू ए। ईएन इज शॉर्टकट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पीरियोडिक टेबल में था 11th में।
बी की ज्यादा है किससे, ए से, मतलब बी जो है ज्यादा नॉन मेटल है, ए कम नॉन मेटल है, तो बी खींच लेगा, तो बी के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा पार्शियल, ए के ऊपर पार्शियल आ जाएगा पॉजिटिव। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर में हम पूरा पूरा बोलते हैं, पूरा पूरा बोलते हैं, ठीक है, पूरा नेगेटिव, -1 या -2, और इसमें +1 या +2, +3 -3 कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है इवन की। वो मैं आपको रूल्स क्लियर करवाता हूँ कितना कितना ऑक्सीडेशन नंबर हुआ करेगा। तो जब बॉन्डेड बनता है तो दो एलिमेंट्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, तो एक खींच लेता है, तो एक बन जाता है नेगेटिव, दूसरा बन जाता है पॉजिटिव। तो इस तरह से क्या आ जाते हैं उनके ऊपर, क्या आ जाते हैं उनके ऊपर, चार्ज आ जाते हैं। तो चार्ज ऑन एन एटम with an atom has in any of its bonded form is called its, क्या बोलते हैं उसे, उसका ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। देखो डेफिनेशन, it is the charge which an atom has in any of its bonded form like A and B. The electronegativity of B here is greater than that of A, so A will have positive oxidation number, A will have positive oxidation number, and B will have negative oxidation number. A will have positive and B will have negative oxidation number. Okay, whatever वो कितना होगा, I'll tell you later on. मैं अभी rules बताता हूँ. So next is the rules of oxidation number. Shall we करें आगे कंटिन्यू? चलिए, तो इट्स गुड ना, समझ आना शुरू हो गया ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज वेरी इंटरेस्टिंग, ऐसा ही चलेगा, मजा आएगा आपको पढ़ के। बिगिनिंग बेसिक क्लियर कर लो, फिर अगले से तो बहुत आसान है, ठीक है। 3 पार्ट है, मैं आपको अगले लेक्चर में क्लियर करता हूँ भी है क्या क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, और पहला पार्ट हम शुरू कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं उसे। चलिए चलें आगे। ओके, सो द थिंग इज नाउ व्हाट आर द रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, द रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा, यूनिट 3 है, ये आपको पता लग गया ना, चलो मैं मिटा रहा हूं। रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर यहां लिख देते हैं साइड पे। सो यूनिट 3, यूनिट 3। सो रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? नंबर वन, सुनना ध्यान से। व्हेन एनी एलिमेंट इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म समझते हो ना, जैसे इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म H2, O2, N2, P4, S8, जो अब सेम एलिमेंट जुड़े हैं, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ा है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कहां रहेगा? सेंटर में रहेगा, तो चार्ज कितना आएगा? 0। जब चार्ज 0 तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना? 0। यस, राइट। सो एनी कंपाउंड, एनी एलिमेंट when in its pure form, in its purest form, और elementary form भी बोलते हैं इसे, elementary form will have कितना? Oxidation number of 0, right? ON is a short form of oxidation number 0। क्यों? क्योंकि वही बता रहा हूं ना, जैसे O2 है तो O और O के बीच में 2 पेयर शेयर्ड होते हैं, पता ही है आपको, कोवलेंट बॉन्ड पड़ा है, लेकिन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होगी, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन है, तो पेयर सेंटर में रहेगा, तो किसी तरफ नहीं जाएगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0। यस, एब्सोल्युटली राइट। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होने वाला है जब प्योरेस्ट फॉर्म में या एलिमेंट्री फॉर्म में होने वाले हैं? 0 होने वाला है। प्योर H2, प्योर O2, प्योर N2, P4, प्योर सोडियम, प्योर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कुछ भी लिखा हो, सल्फर, O2, P4, ठीक है, एनीवन। सो प्योर फॉर्म में सबका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होने वाला है? 0 होने वाला है। नंबर 2, ऑल अल्कली मेटल्स, जितने भी अल्कली मेटल्स हैं, राइट, अल्कली मेटल्स तो समझते हैं ना पीरियोडिक टेबल में, ह को छोड़ के, ली, ना, की, रूबी से फ्रेंडशिप पता होना चाहिए, ह को छोड़ के, ग्रुप 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ली, ना, की, रूबी से फ्रेंडशिप। हाइड्रोजन ऊपर होता है, पर हाइड्रोजन को अल्कली में नहीं कंसीडर करते, हाइड्रोजन इज नॉट कंसिडर्ड एन अल्कली मेटल, वो अलग ही केमिस्ट्री है उसकी, पढ़ा आपने 11th में, आइडिया है आपको। तो लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, जितने भी एलिमेंट्स हैं, ऑल अल्कली मेटल्स शो +1 इन इट्स कंपाउंड्स, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि सबको एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना होता है नोबल गैस बनने के लिए, तो बहुत इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, सबके वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन है। जैसे लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, 1s2 2s1, सोडियम का 11 है, 1s2 2s2 2p6 3s1। समझते हो ना ये कॉन्सेप्ट? तो सोडियम का 11 है, पोटेशियम का 19 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, तो सब में s1 है।
सब में S1 है तो सारे के सारे क्या है, +1 स्टेट शो करने वाले हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल अल्कली मेटल इज +1 इन इट्स कंपाउंड, लाइक NaCl है, NaH है, NaBr है, कोई भी कंपाउंड आ जाए जिसमें Na हो या K हो, तो इनका क्या होने वाला है कंपाउंड में, ऑक्सीडेशन नंबर 0, प्योर फॉर्म में 0, सॉरी प्योर में 0, कंपाउंड के अंदर इनका +1 होने वाला है। किनका, अल्कली मेटल्स का। अल्कली मेटल कौन कौन से, लीना की रूबी से फ्रेंडशिप वाले, याद रहेगा किसी भी अल्कली मेटल का कंपाउंड फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर कितना, +1, भूलना नहीं बस, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, करो 2 रूल्स नोट, फिर आगे चलें। इंपॉर्टेंट है, कर लो प्रैक्टिस, आप भूल चुके होंगे मेरे को पता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आने चाहिए रूल, कर लो अच्छे से, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। करो, मैं 1 मिनट मार्कर में इंक डाल लूं। तो क्या समझ आ गया, अभी प्योर फॉर्म में कोई भी है तो उसका 0 लेना है, और अगर अल्कली मेटल है कोई भी कंपाउंड में तो कितना लेना है, +1। अब अगला रूल भी है सेम ही, वो है अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए, अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2, ठीक है, याद आ गया। ग्रुप 1 के बगल वाला ग्रुप 2, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, रोए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोरेंशियम, बेरियम, रेडियम, वो सारे शो करते हैं कंपाउंड्स में +2। कितना, ऑल alkaline earth metals show +2 in their compounds, show +2 in their compounds, ठीक है जी। कौन कौन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोरेंशियम, बेरियम, रेडियम, कितना शो करेंगे, कितना, +2, ठीक है जी। क्योंकि पता है ना आपको कॉन्फ़िगरेशन उनमें क्या होगा, यहाँ पे बेरिलियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया, कैल्शियम आ गया, स्टोरेंशियम आ गया, बेरियम आ गया, रेडियम आ गया, तो बेरिलियम 1s2 2s2, मैग्नीशियम में 3s2, कैल्शियम में 4s2, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। तो सारे के सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल कितना ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे, +2 शो करेंगे इन इट्स कंपाउंड्स। ओके, क्लियर टू एवरीवन। चलो, तो 3 रूल्स हो गए, मैं रब करता हूं, चेक करो सारे। गुड, चलें, राइट। तो रूल नंबर 1, प्योरेस्ट फॉर्म में किसी का भी 0 होना है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होती है, किसी भी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं होगा। नंबर 2, अल्कली मेटल्स में सबका +1 होने वाला है। नंबर 3, अल्कलाइन अर्थ मेटल में सबका +2 होने वाला है ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए कर दे रब। ओके, नेक्स्ट इज रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 कहता है, क्या कहता है, रूल नंबर 4 इज अबाउट हाइड्रोजन। अब कहता है हाइड्रोजन की 2 स्टेट्स होती हैं, जब वो हाइड्रोजन मेटल्स के साथ जुड़ेगा, मेटल्स मतलब जो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन हाइड्रोजन होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लेस देन दैट ऑफ हाइड्रोजन, दे आर कंसिडर्ड एज मेटल। तो उनके साथ हाइड्रोजन शो करेगा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन विल बी -1। जब वो जुड़ेगा नॉन मेटल्स के साथ, तो उसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी होने वाली है, +1 होने वाली है, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ देम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन। समझे अब क्या बोल रहा हूं मैं, 2 स्टेट्स बता रहा हूं हाइड्रोजन की, मेटल्स के साथ -1, नॉन मेटल्स के साथ +1। मेटल वो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिनको नहीं पता वो याद कर लो, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की पावर को अपनी तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। ये +1 पीरियोडिसिटी में था, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, यहाँ पे मैं आपको सिखा रहा हूँ, आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी नॉन मेटल्स हैं, जैसे कि कार्बन, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सारे के सारे हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो इनके साथ -1 करते हैं। जैसे CH4 है तो वहां पे हाइड्रोजन -1 है, अमोनिया है वहां पे हाइड्रोजन -1 है, H2O है वहां पे हाइड्रोजन, सॉरी मैंने गलत बोल दिया यार, वहां पे +1 है, हाइड्रोजन +1 है, तो इनमें वो +1 शो कर रहे हैं, राइट। किनके साथ, नॉन मेटल के साथ वो +1 शो कर रहे हैं। जो मेटल्स हैं जैसे कि सोडियम हाइड्राइड,
पोटाशियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड, सीजियम हाइड्राइड, ठीक है, मेटल्स के साथ, या MgH2 मैग्नीशियम हाइड्राइड। अब आपको अभी बताया अल्कली +1 पे, ठीक है, तो हाइड्रोजन कितना माना x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1। ये फंडा होता है, जिसका पता है, जैसे सोडियम का पता है 1 मान लिया, हाइड्रोजन का निकालना है x, तो x की वैल्यू कितनी आई बोलो फिर -1, समझे ना। MgH2 है, MgH2 में Mg का कितना 2, हाइड्रोजन का कितना होता है x मान लिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बोलो -1, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना -1, क्योंकि Mg क्या था मेटल, मेटल के साथ कितना शो करने वाला है -1, नॉन मेटल के साथ कितना शो करने वाला है +1। बस आप ये याद रख लो, हाइड्रोजन +1 विद नॉन मेटल एंड -1 विद मेटल। मेटल कौन कौन से, अल्कली और अल्कलाइन के साथ। बस अल्कली और अल्कलाइन के से कंपैरेटिवली ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो -1 रहेगा, बाकी सबके साथ +1 रहेगा। अल्कली कौन से, वो हलीना की रूबीसी वाले और बेटा मंगे कार्स्कोटर बापरोए वाले, राइट। क्लिक करेगी बातें, तो ये है अबाउट हाइड्रोजन, कर लो कंप्लीट, शाबाश। नेक्स्ट रूल इज अबाउट ऑक्सीजन, बस 2-3 रूल बचे, बट दैट इज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। रूल नंबर 6 इज अबाउट, रूल नंबर 5 इज अबाउट ऑक्सीजन। चलें आगे, कर लिया ये काम कंप्लीट, चलो गुड। नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लेना, पीछे रिमाइंड करके पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में नोट कर लिया करो। रूल नंबर 5, दिस रूल इज अबाउट ऑक्सीजन, ठीक है, अबाउट ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के लिए क्या होता है, ऑक्सीजन आपको पता है ग्रुप 16 में होता है, इतना तो पता होना चाहिए यार, अपने पी ब्लॉक पढ़ने, उससे टेपो, ठीक है ना। इसका एटॉमिक नंबर 8 है, कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p4। तो अगर 2p4 है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए नोबल गैस बनने के लिए, तो और ये काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये दुनिया का सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, पहले नंबर पे फ्लोरीन है, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इसकी 99% कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी होती है -2, याद रख लो कितनी होती है, 99% कंपाउंड में ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी होती है -2। लेकिन कुछ और कंपाउंड हैं, जैसे जिन्हें हम बोलते हैं परऑक्साइड्स, सुना आपने, हाँ सुना होगा, जरूर सुना होगा। जैसे H2O2 के एग्जांपल देता हूँ, इसे हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं, बड़ा फेमस है, 11th में भी था, छोटे होते भी पढ़ा होगा आपने। अभी अभी हमने हाइड्रोजन को बताया, अभी वो नॉन मेटल के साथ +1 होता है, तो 2 × 1, ऑक्सीजन कितना माना x, तो x की वैल्यू कितनी आई बोलो सॉल्व करके -1, तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है ऑक्सीजन -1। तो परऑक्साइड्स के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट होती है कितनी -1। एक H2O2 है, एक Na2O2 है, याद कर लो, Na भी अल्कली +1 बताया था आपको फिक्स, तो x की वैल्यू सॉल्व करके कितनी आएगी -1। इसके अलावा एक और कंपाउंड होते हैं, उन्हें बोलते हैं सुपर ऑक्साइड्स। क्या बोलते हैं जी, सुपर ऑक्साइड्स। वहां पे ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट होती है -12, जैसे कि NaO2 होता है, KO2 होता है, ठीक है। अब Na आपको पता, जिसका निकालना है उसको x मान लेते हैं, मॉलिक्यूल का चार्ज 0 है तो इक्वल टू 0 करना होता है, तो 2x की वैल्यू आ गई -1, x की वैल्यू आ गई -12, तो ऑक्सीजन स्टेट ऑफ सुपर ऑक्साइड कितनी -12। अब KO2 की बात करते हैं, तो KO2 में 1 + 2x = 0, अगेन x की वैल्यू कितनी -12, तो परऑक्साइड में -1। पर ये परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड बहुत कम कम नंबर में होता है, 99% तो ऑक्साइड ही होंगे, लेकिन कभी कभी परऑक्साइड आएगा, तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कौन कौन सा होगा, H2O2 होगा या Na2O2 होगा। सुपर ऑक्साइड अल्कली के साथ होंगे, NaO2 होगा या KO2 होगा, तो उसे हम बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। तो सुपर ऑक्साइड के साथ वो शो करेगा -1, ठीक है, परऑक्साइड के साथ, सॉरी सुपर ऑक्साइड के साथ -12, परऑक्साइड के साथ -1। करो नोट अच्छे से, ऑक्सीजन 99% शो -2, somewhere in peroxide it show -1, somewhere in superoxide it shows -12। शाबाश, कर लो नोट। ओके, शैल वी मूव, चलें आगे। आगे इतनी बातें समझ सारी ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में, बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, काम आने वाला है, आपको टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। लेक्चर 1 इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। याद करोगे आप भी, हाँ सर ने रिवाइज करवा दिया था तो अच्छा रहा, और वैसे भी आपकी रेडॉक्स रिवाइज हो रहा है 11th वाला, ठीक है, और कंपटीशन में तो दोनों इकट्ठे आने वाले हैं, तो ये भी चीजों को ध्यान में रखो। ओके, रब कर दें इनको। चलिए, रूल नंबर 6 इज अबाउट फ्लोरीन।
अच्छा, एक ऑक्सीजन स्टेट और थी ऑक्सीजन की, वो मैंने आपको बताई नहीं। एक ऑक्सीजन स्टेट और थी, उसका नाम था +2। एक कंपाउंड होता है OF2, ठीक है जी। तो याद रखना, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो अगर फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो फ्लोरीन की ऑक्सीजन स्टेट होती है -1, ऑलवेज ऑलवेज, ठीक है। तो फ्लोरीन की ऑक्सीजन स्टेट -1 होती है ऑलवेज। तो OF2 कंपाउंड है, इसके अंदर फ्लोरीन को हमने -1 माना, इज इक्वल टू 0। तो एक कंपाउंड ऐसा भी है जिसमें ऑक्सीजन +2 है, वो है OF2, और बड़ा स्पेशल कंपाउंड है, इसे बोलते हैं ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। आगे P ब्लॉक में आएगा, आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। ऑक्साइड नहीं बोलते उसे, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नेगेटिव नहीं, फ्लोरीन नेगेटिव है, तो इसे बोलते हैं ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। एग्रीड? ओके, चलिए, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड OF2 कंपाउंड है। अच्छा, रूल नंबर 6 इज अबाउट हेलोजेंस। तो हेलोजेंस में अभी बता रहा था मैं, हेलोजन में सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ये होते हैं हेलोजन। तो हेलोजन सबको पता है, ग्रुप 17 है, पता है ना सबको। फ्यूचर, कल, ब्राइट, एस्टेटाइन को तो हम लेते नहीं क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है, छोड़ दिए उसे। क्या होता है? रेडियो एक्टिव। तो बाकी जो बचे, बाकियों में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में फ्लोरीन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा, और इनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए नोबल गैस बनने के लिए, 1s2 ठीक है ना। तो फ्लोरीन की ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी? -1 ऑलवेज। तो फ्लोरीन ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल्स टू -1 ऑलवेज। अब बाकी जो हेलोजन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो जब तो ये होंगे विद मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन with more electronegative elements, with more electronegative elements like fluorine and oxygen, ठीक है, इनसे ज्यादा जो होते हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन, they can show +1, +3, +5, +7, ठीक है। अदरवाइज बाकी के साथ with less electronegative than them they show -1, ओके। तो बाकियों के साथ ये -1। जैसे यार अगर एक कंपाउंड है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, पहले आप नोट करो, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी -1 ऑलवेज, क्योंकि वो सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ऑक्सीजन स्टेट फ्लोरीन इज -1 ऑलवेज। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, ऑक्सीजन है। उनके साथ वो क्या शो करते हैं? +1, +3, +5, +7 भी करते हैं, लेकिन उनसे जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उनके साथ -1 करते हैं, ठीक है। आप इस रूल को लिख लेना, पहले एग्जांपल समझ लो और क्लियर हो जाएगा। जैसे एक कंपाउंड है ClF3, तो इसमें X माना, फ्लोरीन आपको बताया था मैंने क्या होता है? -1। तो X की वैल्यू कितनी आई बोलो? +3। एक होता है Cl2O7, अभी आपको समझाया था थोड़ी देर पहले, ऑक्सीजन ऑलवेज क्या होता है? -2 होता है। तो 2x, ठीक है, समझ गया ना, ऑक्सीजन -2 होता है। कितने ऑक्सीजन है? 7 इंटू -2, तो 2x कितना आ गया? 14, x कितना आ गया? +7। तो मतलब क्लोरीन +3 भी कर रहा है, +7 भी कर रहा है, किसके साथ? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ करेगा। क्लियर होगी बातें? ठीक है, तो उनके साथ करेगा शो। लेकिन जो मेटल के साथ है, जैसे HCl बना, आपको पता है हाइड्रोजन अब +1 है, तो क्लोरीन कितना शो कर रहा है? -1 कर रहा है। जैसे NaCl है, तो क्लोरीन कितना शो कर रहा है? -1 कर रहा है। पता है ना, सोडियम -1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे सोडियम +1 है, हाइड्रोजन +1 है, लेकिन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे ClF3 आ गया या Cl2O7 आ गया, तो क्लोरीन +3 भी आ गया या +7 भी आ गया। तो बस यही बात याद रखनी है। दीज आर समराइज रूल फॉर ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये 6 रूल्स अच्छे से पढ़ लो, सीख लो, ये काम आने वाले हैं कहीं ना कहीं पे, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में एक्चुअल चैप्टर शुरू करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। दिस वाज अ रिवीजन सेशन जो मेरे को क्लियर करना था अबाउट ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड एंड ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर एक चार्ज होता है जो एटम के ऊपर होता है ना बॉन्डेड स्टेट, तो वो चार्ज की वैल्यूज कितनी कितनी हो सकती है? प्योर स्टेट में 0 होती है, अल्कली के लिए +1 होती है, कंपाउंड में अल्काइन के लिए +2 होती है, ऑक्सीजन के लिए -2 होती है ऑलवेज। रूल्स पढ़ लो, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फ्लोरीन के लिए ऑलवेज -1 होता है, क्योंकि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ओके। रूल 6 लिख लिया, ओके। स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो लिख लो, इसे समझ लो, इंपॉर्टेंट है। सो होप यू लाइक द क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। राइट बेटा, पढ़ते रहो।